मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो काफी परेशान करने वाली है। मंदिर के अंदर दुष्कर्म। आप अंदाजा लगाइए, मंदिर जहां पर पूजा अर्चना की जाती है, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनसे फरियाद करते हैं। ऐसी जगह पर दुष्कर्म, वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि एक साधु संत पुजारी के द्वारा। आप अंदाजा लगाइए कि बेटियां कहां महफूज रह सकती है जब मंदिर जैसे जगह में बलात्कार जैसा कृत्य हो रहा। शिवपुरी से यह मामला सामने आया है, काफी चौंकाने वाला है। 19 वर्षीय दिव्यांग लड़की के साथ, दिव्यांग लड़की, जी हां, फिर से कह रहा हूं, दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार का मामला 2023 का है। 2023 के आखिरी महीने नवंबर दिसंबर के वक्त का यह मामला है, जब एक दिव्यांग बच्ची मंदिर में जाती है पूजा अर्चना के लिए। उसी दरमियान ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुजारी व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, वो उस बच्ची की चोटी पकड़ करके, उस लड़की की चोटी पकड़ करके, उसके बालों को पकड़ करके उसे मंदिर के परिसर में एक कमरे में ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को धमकियां देता है कि अगर तुमने इस बारे में कोई बात अपने घर वालों को बताई तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। इस तरह की धमकियों के बाद वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा इस हफ्ते हुआ। ये तब हुआ जब बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उसके पेट में जब बहुत दर्द हो रहा था, तब इसके बारे में मालूम चला। जब डॉक्टर से जांच पड़ताल की गई, कंसल्ट किया गया, तब इसके बारे में जानकारी मिली। पुलिस प्रशासन को इस बारे में जब शिकायत की गई तो पुलिस प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता से जांच करने की जो है वो बात कही, कहा कि हम इस पर गंभीरता से जांच करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो ये कि अभी तक इस पुजारी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर चर्चे में आ चुका है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी थाना कोलारस के अंतर्गत एक ग्राम में हनुमान मंदिर के पुजारी राम किशोर दास उर्फ ब्रजेश शर्मा ने मंदिर परिसर में एक दर्शनार्थी दिव्यांग नाबालिग ओबीसी लोधी बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया। पीड़ित नाबालिग दिव्यांग बेटी के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर कुकर्मी पुजारी ब्रजेश शर्मा नवंबर 2023 से लेकर लगभग 8 महीने तक लगातार नाबालिग दिव्यांग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। 13 जुलाई 2024 को यह घिनौना प्रकरण तब सामने आया जब पीड़ित नाबालिग दिव्यांग बेटी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसके परिजन उसे उपचार के लिए लेकर गए। उपचार के दौरान पता चला कि पीड़ित नाबालिग दिव्यांग बेटी 8 महीने की गर्भवती है। कुकर्मी पुजारी राम किशोर दास उर्फ ब्रजेश शर्मा के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार और धमकी की धाराओं में एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर अफसोस यह है कि मध्य प्रदेश की पुलिस कुकर्मी बलात्कारी पुजारी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीजेपी के मामा राज की भांति बीजेपी के मोहन राज में भी बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा महज मोहन सरकार की नौटंकी का जुमला बनकर रह गया है। जब सनातन धर्म के रक्षक या हिंदू धर्म के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को कौन सुरक्षित रखेगा? विशेषकर हिंदू बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा? क्या पीड़ित नाबालिग दिव्यांग ओबीसी लोधी बेटी हिंदू की बेटी? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। आपको बताएं कि बंसल न्यूज ने एक आर्टिकल प्रकाशित की जिसमें वो लिखते हैं कि शिवपुरी में एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल कुछ महीने पहले 19 साल की एक दिव्यांग युवती मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। तभी वहां रहने वाले कथित संत बाबा ब्रजेश शर्मा, एक संत हैं, बाबा हैं, खुद को पुजारी कहते हैं, आप सोचिए, ने उसे हवस का शिकार बनाया। अब जब युवती के पेट में दर्द हुआ तो इलाज कराने पहुंची, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सवाल यह भी है कि 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाने के बाद क्या घर वालों को इस बारे में जानकारी नहीं मिली? क्योंकि आप सब बेहतर जानते हैं कि 8 महीने की अगर कोई बच्ची गर्भवती होगी, कोई लड़की गर्भवती होगी, तो उसके अंदर जो फिजिकली चेंजिंग होता है उसकी बॉडी में, वो तमाम चीजें सामने होगी। तो सवाल यह भी है कि आखिरकार इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? दर्शन करने आई युवती को बनाया गया हवस का शिकार। घटना शिवपुरी के कोलारस थाना अंतर्गत आने वाली भाटी गांव की, जहां गांव की एक दिव्यांग युवती मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। तभी वहां रहने वाली भाटी वाले बाबा के नाम से विख्यात कथित संत ब्रजेश शर्मा ने युवती के साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। अब घटना के करीब 8 महीने बाद जब युवती के पेट में दर्द हुआ, वह इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद युवती ने परिजनों के साथ जो है बातचीत की और उसके बाद ये लोग थाने पहुंच गए। गर्भवती होने पर यह खुलासा हुआ। युवती ने बताया कि पिछले साल यानी कि नवंबर दिसंबर के वक्त
ये मामला होता है जब वह रोजाना की तरह सुबह अपने घर से गांव के हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। उसी समय वहां रहने वाले बाबा ब्रजेश शर्मा ने उसे चोटी पकड़कर मंदिर परिसर में बने एक कमरे में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि उसने जब विरोध किया तब बाबा ने उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। इसी डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। 13 जुलाई को उसके पेट में काफी दर्द हुआ, तब उसने अपनी मम्मी को पेट में दर्द होने के बारे में जानकारी दी। उसी दिन माता पिता उसे इलाज के लिए अशोकनगर ले गए, तब उसे यह पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने माता पिता को बताया। पीड़िता ने इस पूरे मामले पर जो शिकायत दर्ज की है, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बाबा के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मार देने की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है। सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे हुआ। खबरें ये बताती है, कुछ मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बातें निकल करके सामने आई है कि जो बच्ची है वो आदिवासी समुदाय से आती है, दिव्यांग है। आप सोचिए कि किस तरह से ये मामला सामने आया होगा और इस मामले में जो इंसान जिम्मेदार है आखिरकार उसे सजा कब मिलेगी, ये लोग अब सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस देश में ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं, वहां पर आखिरकार सरकार बेटी को बचाने के लिए कौन कौन सा काम कर रही है, और अगर काम कर रही है तो क्या दर हकीकत वो जमीनी हकीकत बन रही है या सिर्फ कागजी बातें बन करके रह गई है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।